गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंथ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंथ की आपकी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, टेंथ की क्लास नंबर 3 है। इसमें हम जानेंगे कि कोई भी वाक्य, टेंस का कोई भी वाक्य है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आप आज की क्लास में क्या करेंगे? टेंस को, कोई भी सेंटेंस हम कह सकते हैं, कोई भी वाक्य है उस वाक्य में आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? टेंस को पहचानना सीखेंगे। तो हमने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को आप कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में लोग जानेंगे भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, यही डाल दीजिए आप लोग, वाक्य के टेंस की पहचान करना। वाक्य के टेंस की पहचान करना। ठीक है, हमने आपको जितने भी टेंस थे सभी टेंस हमने आपको बता दिया था कि किस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, या किस टेंस की कौन सी पहचान है, लेकिन वाक्य में अगर सेंटेंस में कोई टेंस आए तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं। मैं किताब पढ़ता था। मैं किताब पढ़ता था। ठीक, मैं किताब पढ़ता था। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा टेंस है? मैं किताब पढ़ता था, कोई आपसे पूछे कि कौन सा टेंस है, कैसे बताएंगे? था। तो हमने बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था आएगा, ता के बाद था आया, था से आप समझ गए पास्ट, और ता से क्या समझेंगे? इंडेफिनिट। तो हमारा ये टेंस कौन सा हो जाएगा? अगर हम इस टेंस को देखें तो टेंस हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कि उनके बाद क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है? तो उस तरीके से आप उनको देख के आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे था तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, मैं अभी अपने घर आया। ये भी हमारा कौन सा टेंस होगा? लास्ट में या ए आए तब भी हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये भी हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, या ई ए से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये सेंटेंस ऐसे रहेगा, राहुल अपनी किताब खरीदता है। ता है। अब देखिए यहाँ पे ता, ती, ते से या ई से इंडेफिनिट होता है, लेकिन ता है से क्या हो गया? प्रेजेंट। है से क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और ता से क्या हो गया हमारा? इंडेफिनिट। तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? इस टेंस को अगर हम देखेंगे पूरा, अगर इस टेंस को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हमारा कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से आप टेंस में, ठीक है, जो वाक्य है उसमें आप टेंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल। बच्चे अपने स्कूल में शोर करते होंगे। कौन सा टेंस है? ध्यान दीजिए, कौन सा टेंस है? बच्चे अपने स्कूल में शोर करते होंगे। ते से हम समझ जाएंगे इंडेफिनिट है,
इंडेफिनिट। और गा गी गे से अगर लास्ट में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गी गे दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर। तुम्हारा टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। और टेंस क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से आप टेंस की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो इंडेफिनिट में हमने बता दिया, आपको कई बार बता दिया है, ठीक है, कि लास्ट में ता ती ते दिखे या ई ए दिखे तो क्या होता है? हमारा इंडेफिनिट होता है। लेकिन लास्ट में किसी भी वाक्य के अंत में या ई ए तभी आएगा, ठीक है, जब वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। या ई आने पे या कोई भी मात्रा का शब्द अगर लास्ट में आया हुआ है तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पे क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट समझने के लिए आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में क्या आते हैं? या ई ए, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी वावेल है, ठीक है, अगर वो आपको लास्ट में दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए तब भी हमारे क्या होंगे? वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, मतलब उनकी मात्रा, उसकी मात्रा से रिलेटेड है। ठीक है, या ई ए, ठीक है, ए भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? प्रश्न किया जा रहा है, देखिए इसे लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? रहा रही रहे आए लास्ट में, तुरंत समझ आइए क्या है? रहा रही रहे ठाटी ठे डाडी डे आए, तुरंत समझ जाइए कौन सा टेंस हमारा है? कंटिन्यूअस है। ये हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है? आप यहाँ हो से जान सकते हैं। हो क्या हमारा है? प्रेजेंट में है। वो हमारा क्या है? प्रेजेंट में है, क्योंकि हमने बताया था प्रेजेंट की पहचान क्या है, हो और हूं। ये हमारा क्या? प्रेजेंट में है। तो यहां से आप समझ सकते हैं प्रेजेंट। तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से आप टेंस की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य के टेंस की पहचान करना। ठीक है, कोई भी वाक्य है उसमें टेंस की पहचान आप इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आप। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वह बगीचे में फूल तोड़ रहा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वह बगीचे में फूल तोड़ रहा था। लास्ट में क्या हमारा? था है, तो था से हम क्या समझ जाएंगे? पास्ट। रहा से क्या समझ जाएंगे? कंटिन्यूअस। तो टेंस हमारा क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा जो टेंस बन जाएगा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कि आपको कोई दिक्कत किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस अगर आपको ना पहचाना, हमने आपको 6 सेंटेंस, ठीक है, आपके सामने 6 सेंटेंस दिया कि 6 सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, उनके लास्ट वाले वर्ड से, ठीक है, उनके लास्ट में वर्ड है उसी से हमने बताया था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पहचाना सीख जाइए। इंडेफिनिट को जान जाइए। इंडेफिनिट क्या होता है? कंटिन्यूअस, क्या? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको अच्छे से अगर आप जान जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस हो बिल्कुल उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कुछ नोट की चीजें हैं उसको हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है, जो आपके सामने टेंस है उनको आप पहचाना अच्छे से सीखिए। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से पहचाना सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे, आप जैसे हिंदी में आप सीख ले रहे हैं तो अगर आप हिंदी में टेंस को पहचाना सीख गए कि कौन सा टेंस है तो फिर इसको इंग्लिश में सिखाया जाएगा कि इंग्लिश में आप कैसे टेंस पहचान सकते हैं, या फिर जितने भी हमारे टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उनकी हेल्पिंग वर्ब से भी आप क्या कर सकते हैं? टेंस को पहचान सकते हैं। पहले तो आप क्या करें, इन लास्ट के वर्ड से आप पहचानना सीखें। ठीक है, हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, पास्ट होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फ्यूचर होगा तो क्या, और हमने
हाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो भी बता दिया था मैंने आपको, कंटिन्यूअस इंडेफिनिट बता दिया, परफेक्ट बताता हूँ फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पे टाइम दिया गया था ना, तो आप लोग बोल नहीं रहे, यहाँ पे जब टाइम दिया गया है तो कहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि वहां पे टाइम दिया गया, तुम 2 घंटे क्या कर रहे हो, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, कोई क्या कर रहा है उससे प्रश्न कर रहा है कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, ठीक। जब टाइम का मेंशन किया जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में है हूं आया तो प्रेजेंट का होगा, था थी से आएगा तो पास्ट का, गागे गया आएगा तो फ्यूचर का। कोई दिक्कत, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, ठीक है। अब हम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आप हमसे नहीं पूछेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। वह सुबह से रो रही थी, वह सुबह से रो रही थी, ठीक। वह सुबह से रो रही थी, कौन सा टेंस होगा बताइए आप लोग, बोला करें, ठीक है, आपको बोलने से ही आपको आएगा, ठीक है, गलती करेंगे, ठीक है, फिर सीखेंगे आप। वह सुबह से रो रही थी, कौन सा हो जाएगा, रही थी, रही से क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस, और था थी थे से हमने क्या बताया था आपको, पास्ट, तो जो हमारा टेंस बनेगा क्या बनेगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि हमने आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल दिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी सेंटेंस आपके सामने हैं, ठीक है, क्या आप इन सेंटेंस को पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी को पहचानने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकता है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, आप नहीं पूछ रहे हैं तो फिर हम पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल देख लीजिए जितने भी इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, किसी में कोई आपको दिक्कत हो रहा है कि सर इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो देखिए फिर से आप देख लीजिए, लास्ट में या ई ए, सुन लीजिए ध्यान से, लास्ट में या ई ए हो या कोई भी मात्रा का वर्ड हो, ठीक है, कोई मात्रा वाला वर्ड लास्ट में दिख रहा है, उसके बाद न था थी दिखेगा, न गागी गे, और नहीं आपको क्या आएगा, है हूं आएगा, ठीक। आप तुरंत समझ जाना कौन सा टेंस होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक। लेकिन अगर इन्हीं के बाद एक चीज और जानिए, लेकिन इन्हीं या ए के बाद अगर है हुआ है, था थी थे आए, गागी गया है, तो तुरंत समझ जाना क्या हो जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर इनके बाद, ठीक है, जो या ए है, अगर इनके बाद अगर है हुआ है, प्रेजेंट आए, चाहे पास्ट का है चाहे फ्यूचर का है, तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट मिलेंगे, अगर नहीं आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर, ध्यान समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, ठीक है, राइट करना तो राइट कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, अगर आ रहा हो तो कोई जरूरत नहीं राइट करना, ठीक है, अब समझ लीजिए बस कैसे करना हमको, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ वाक्य के टेंस की पहचान करना, कैसे कोई वाक्य आप पहचान सकते हैं, ठीक है, आ रहा है तो आगे बढ़े, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको और, ठीक है, अभी हम लोग परफेक्ट जानेंगे और परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जानेंगे, ठीक है, कैसे उसको पहचान सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ सेंटेंस को कैसे पहचानना है, ठीक है, एक बार आप अच्छे से जान लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, पहचान लेंगे। मैंने जो आपको पहचान बताई है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, अगर आप उसको नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आप सेंटेंस देख सकते हैं, मेरे आने से
पहले पहले वह जा चुका था, जा चुका था। ठीक है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जब भी लास्ट में चुका, चुकी, चुके आए तो क्या समझेंगे आप? परफेक्ट। क्या हमारा है? परफेक्ट है। लेकिन अगर लास्ट में या ये के बाद था, थी, थे आए, गागी गे आए, ठीक है हो, हूँ आए, तब भी आप क्या समझेंगे? परफेक्ट में हुआ है। ठीक है, चुका से क्या समझेंगे? परफेक्ट, परफेक्ट है। और था से क्या समझेंगे? पास्ट। तो जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, कौन सेंटेंस हमारा है, मतलब टेंस क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट। ये जो सेंटेंस है कौन हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे पूरा लिख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तुम यह कार्य 2 घंटे से कर रहे हो, कौन सा टेंस है? तुम यह कार्य 2 घंटे से कर रहे हो। जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया गया है ना। तुम यह कार्य 2 घंटे से कर रहे हो, टाइम भी दिया गया है, रहे हो तो तुरंत आप समझ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लास्ट में हो है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने क्या बोला था? तुम यह कार्य 2 घंटे से 2 घंटे से कर रहे हो। ठीक है, तुम यह कार्य 2 घंटे से कर रहे हो। आप ध्यान देंगे यहाँ पे 2 घंटे हमारा क्या है? टाइम है। ठीक है, इसमें टाइम भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कर रहे हो, रहे से हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और हो से क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन जब टाइम दिया रहता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसको क्या लिखेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो हमारा टेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो क्यों आप लोग टेंस नहीं पहचान पाते हैं? ठीक है, टेंस पहचाना अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, अगर आप टेंस अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आप कैसे उसको आप ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी में भी आपको पहचानने आना चाहिए और इंग्लिश में भी। ठीक है, आप इंग्लिश में भी उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप मेन वर्ब से क्या कर सकते हैं? टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे कैसे आप इंग्लिश में पहचानेंगे। ठीक है, वह अपना गृह कार्य कर चुकी होगी। वह अपना गृह कार्य कर चुकी होगी। ठीक है, कौन सा टेंस है? वह अपना गृह कार्य कर चुकी होगी, होमवर्क। चुकी होगी, तो चुकी से हमारा क्या हो गया? परफेक्ट। लास्ट में गागी गे से फ्यूचर, तो टेंस हमारा कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमारे पास जितना आसान तरीका था, ठीक है, मैंने आपको आसान तरीका बता दिया ताकि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? टेंस, ठीक है, टेंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य में कौन सा टेंस है उसकी आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और भी आप सेंटेंस देख सकते हैं। मोहिनी और रोहिणी दोनों सिस्टर होंगी, ठीक है। मोहिनी और रोहिणी उपन्यास पढ़ चुकी थी, ठीक है, ध्यान दीजिए। मोहिनी और रोहिणी, ठीक है, मोहिनी और रोहिणी उपन्यास पढ़ चुकी थी, ठीक है। अब पढ़ चुकी थी से क्या समझेंगे आप? पास्ट। और यहाँ पे चुकी से क्या समझेंगे? परफेक्ट। तो हमारा टेंस क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से आप टेंस की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। और भी आप सेंटेंस देख लीजिए। सोहन अपनी कार बेच रहा था, ठीक है। सोहन अपनी कार बेच रहा था, ठीक है। रहा से कंटिन्यूअस हो गया, और था से क्या हो गया? पास्ट। तो हमारा टेंस क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। बच्चे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। हमने क्या बोला? बच्चे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहे से तुरंत समझ जाइए, और टाइम भी दिया है ना, सुबह से टाइम दिया है, तो जब टाइम दिया रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे लिख दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हम लास्ट वर्ड हमने बताया था गा गी गे, ठीक है, लास्ट में आएगा क्या होगा? फ्यूचर। तो जो हमारा टेंस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। हमारा टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? टेंस की पहचान कर सकते हैं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो और भी एग्जाम्पल दें, हम देख लीजिए। अभी भी किसी को डाउट है? अगर आपको डाउट है तो आप अपने मन से भी कोई सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। कोई वाक्य आप बोलिए, ठीक है, हम उसको बता देंगे कि कौन सा वो टेंस है। आप अपने मन से ही बोल सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो क्या कर सकता है? अपने मन से ही बोल सकता है, ठीक है। अपने मन से बोलिए, हम बता देंगे उसको भी कौन सा वो टेंस है। एक बार आप देख लीजिए कि क्या आप टेंस की पहचान कर सकते हैं? कोई भी टेंस हो आपके सामने तो आप पहचान सकते हैं। हाँ, एक चीज मैंने और बताना था, ठीक है, कि या ये के बाद अगर था थी थे आए गागी गया है तो परफेक्ट में, तो उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कह दूं मैं अपने गांव अभी आया हूं, ठीक है।
मैं अपने गांव अभी आया हूँ। तो हमने बताया था या ये के बाद अगर कोई है हूँ हो, ठीक है, था थी थे गा गे गे आए तो क्या हो जाएगा वो परफेक्ट में, ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट में चला जाएगा। तो हूँ से प्रेजेंट हो गया, हूँ से हमारा क्या हो गया प्रेजेंट, और या से क्या हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा टेंस बनेगा वो कौन सा बन गया हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। तो परफेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि या ये लास्ट में आया, उसके बाद हूँ आ गया। अगर हूँ नहीं आता या था थी थे है हो हूँ या गा गे गे नहीं आएगा तब इनको हम परफेक्ट में नहीं लेंगे, तब आप किस में लेंगे इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर यहीं पे हूँ नहीं रहता, हूँ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में केवल या ये आएगा उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा तो आप क्या समझेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देख लीजिए कि आप वाक्य के टेंस की पहचान करना सीख जाएंगे नहीं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए आपको आ गया या नहीं। जल्दी से एक बार आप देख लीजिए। आ गया, कोई डाउट नहीं है ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं तो जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, तब आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आपके मन में भी कोई सेंटेंस है तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम पूछेंगे तो फिर भारी पड़ जाएगा फिर, ठीक। इसलिए अभी हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है, कि आपको नहीं आ रहा तो फिर क्या करें आप पूछिए, ठीक है। जो भी चीजें आपको नहीं आ रही हैं, ठीक है, कैसे या कोई भी आपके मन में सेंटेंस चल रहा है, हमने बताया था कि अगर ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, अगर प्रेजेंट है हो हूँ और हैं, है होता है कि हैं होता है। अगर है लिखा है लास्ट में तो कोई एक है, और हैं लिखा है तो ज्यादा लोग हैं, ठीक। और हमने पास्ट बताया था, पास्ट इंडेफिनिट मतलब था थी थे, और फ्यूचर मतलब गागे गे। लेकिन इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इंडेफिनिट क्या होगा ता थी ते से या ये से होगा इंडेफिनिट, और कंटिन्यूअस में क्या होता है रहा रही रहे ठा ठी ठे डाडी डे, ठीक है। डाडी डे वाला हमने एक को नहीं बताया आपको ना, ठीक है। देख लीजिए, जैसे मैं अपने घर में बैठा हूं, कौन सा टेंस है, मैं अपने घर में बैठा हूं, कंटिन्यूअस है, ठीक है। बैठा हूं भी बैठा ही हूं, मैं अपने घर में बैठा हूं, ठीक है। मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, तो मैं अपने घर में बैठा हूं ठा ठी ठे के बाद जो भी टेंस आए, प्रेजेंट आए, पास्ट आए, फ्यूचर आए, कोई भी आ रहा है आप उसी का नाम ले लीजिए, ठीक है। बैठा हूं तो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार अच्छे से देख लीजिए आ गया या नहीं आ गया, ठीक। चलिए, अगर आपके मन में डाउट है तो कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, कुछ सेंटेंस में और क्लियर करा देता हूँ। कुछ सेंटेंस आप और देख लीजिए, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, मैं अपने घर में बैठा हूं, ठीक है। अगर बैठा था होता तो पास्ट कंटिन्यूअस, बैठा हूंगा कहां से हूंगा, मैं अपने घर में बैठा हूंगा फ्यूचर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन कह रहा है कि मैं अपने घर में बैठा हूं,
ठीक है, या मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो था से क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया, समय नहीं दिया गया है। हाँ प्रेजेंट आएगा तो ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूअस हो गया और हूँ से क्या समझेंगे प्रेजेंट। ये हमारा जो टेंस बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस हमारा क्या हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। वह मुझसे मिलने आया था। ठीक है, वह मुझसे मिलने आया था। ठीक है, वह किससे मिलने आया था, मुझसे मिलने आया था। तो यहाँ के बाद था आ गया, तो था से क्या समझेंगे पास्ट। पहले तो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानो अच्छे से। ठीक है, उनको जानेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे यहाँ से कि क्या है, पास्ट हो गया। अब यहाँ से या से क्या समझेंगे हमने। ठीक है, हमने कहा या ये के बाद अगर कुछ आ जाए तो तुरंत आप समझ जाना कि वो परफेक्ट में है। ये क्या हो जाएगा परफेक्ट में। तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमारा कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट, वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। कौन सा टेंस होगा, वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। ठीक है, वह 2 घंटे से, 2 घंटे हमारा क्या गया टाइम। जब दिमाग में समझ जाए कि जब टाइम, हम आपको बताएंगे कि कब सिंस लगाना कब फॉर लगाना है या कौन कौन सा टाइम रहेगा, तो आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं किसी और टेंस में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाइम दिया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा आगे और भी। तो वह 2 घंटे से खाना पका रही है, पका रही होगी, यहाँ से गी से क्या समझेंगे फ्यूचर, और टाइम वहां का मेंशन किया गया तो यहाँ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो टेंस हमारा कौन सा बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको टेंस अच्छे से नहीं आएगा तो आगे चल के आपको एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, न आप नरेशन कर पाएंगे। ठीक है, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, कोई भी चीज आगे चल के आप कर नहीं पाएंगे। और हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो भी आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। टेंस में आपको भले ही टाइम लगे, ठीक है, 1 महीने लग जाए 2 महीने लग जाए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आप उसको सीख लीजिए। ये नहीं फिर दोबारा पढ़ना पड़े हमको टेंस। आप इस तरीके से पढ़िए कि आप इसी बार, ठीक है, एक ही बार पढ़ के एकदम अच्छे से सीख लें और आगे की चीजें भी आपको समझ में आने लगे। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आगे चल के आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत होगी। फिर एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, आगे चल के और भी चीजें दिक्कत होंगी, फिर ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा बताइए, चिड़िया पेड़ पर बैठी, चिड़िया पेड़ पर बैठी कौन सा टेंस है। फंस गए, बैठी है नहीं, चिड़िया पेड़ पर बैठी, गलत। देखिए हमने कहा जब भी कोई मात्रा वाला वर्ड आ जाए लास्ट में, अगर यहीं पे बैठी थी तुरंत पकड़ लेंगे आप, क्या हो जाएगा
पास्ट कंटिन्यूअस, बैठी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चिड़िया पेड़ पर बैठी होगी। जैसे हमको लग रहा है यार वो चिड़िया वहां तो बैठी थी पेड़ पे, अभी भी बैठी होगी, ठीक, लेकिन कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, हम ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। तो बैठी होगी, तो यहाँ पे केवल ठीक केवल मात्रा दिखिए, हमने कहा कि मात्रा वाला वर्ड दिखेगा तभी आप क्या समझेंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या हो गया, टेंस, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे रहता कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, जब है आ जाएगा तब क्या करेंगे, सेंटेंस को ध्यान दीजिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, ऐसे आ गया, चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, और ऐसे हो, चिड़िया पेड़ पर बैठी होगी। ध्यान दे रहे हैं क्या चीजें, बस लास्ट में टेंस का अंतर किया गया है, ठीक है, टेंस का क्या हो गया, अंतर हो गया है बस टेंस की वजह से, ठीक है। बैठे है तो ठा ठी ठे, ठीक है, ठा ठी ठे डा डी डे के बाद अगर है हूँ हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन बैठी थी से हम क्या समझेंगे, पास्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और गी से हम क्या समझेंगे, हमने कहा लास्ट में गा गी गे आएगा, ठा ठी ठे से समझिए कंटिन्यूअस में हुआ है, ठीक है, ठा ठी ठे से अगर टाइम दिया रहता तब परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम तो दिया नहीं है, हम कहें चिड़िया सुबह से पेड़ पर बैठी है, तब टाइम दे दिया हमने, टाइम तो दिया नहीं इसमें, लेकिन अगर टाइम होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता। यहाँ से थी से गी से क्या समझेंगे यहाँ पे, फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, हमारा क्या जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ के उसको समझ के करेंगे कोई चीज, ठीक है, तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। आप सोचेंगे पढ़ लिए बस काम हो गया, तो फिर तो आपके साथ वैसा ही होगा, फिर किसी चीज को टाइम देंगे तो आएगी चीजें, अगर टाइम नहीं देंगे तो नहीं आएगी, ठीक है। हर चीज को आप खरीद सकते हैं लेकिन वक्त को आप खरीद नहीं सकते हैं, ध्यान रखें, इसीलिए वक्त अपना बर्बाद ना किया करें। ठीक, जिस वक्त जो चीजें पढ़ाई जाती है उसको अच्छे से पढ़ा करें आप लोग, ठीक है, अच्छे से उसी टाइम सीख लिया करें, ठीक है। अगर आज इस चीज को नहीं सीखेंगे तो कुछ टाइम बाद फिर आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको वक्त देना पड़ेगा, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। वक्त आपके लिए थोड़ी रुक जाएगा कि टाइम आपके लिए रुक गया भाई कि तुम सीख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है, टाइम कोई आपका वापस नहीं ला सकता, आपको हर चीज वापस ला के दे सकता है लेकिन आपका टाइम नहीं दे सकता है। तो टाइम बहुत ही कीमती है, उसकी कीमत को समझिए, ठीक है, उसको गंवाया नहीं करें आप लोग। तो आप टेंस पहचान जाएंगे अब, ठीक है, कोई भी टेंस हो, ठीक है, उसको अब कैसे पहचान सकते हैं हमने बता दिया, ठीक है। अब कोई भी आपके सामने सेंटेंस हो तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से पहचान जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, पूछिएगा, ठीक है, पूछना भी चाहिए आपको। ठीक है, हमको तो और आगे भी बताना था लेकिन आज की क्लास हमको लगा इतना हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास आगे लेनी है ना, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, कि आप बस क्या करना है आपको, कि कंटिन्यूअस याद कर लीजिए। अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो कौन सी फॉर्म लगाएगा, बताइए, कंटिन्यूअस के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। कंटिन्यूअस के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसके साथ भी वही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन उसमें टाइम का मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आप बिल्कुल जानते रहें। तो आगे भी पढ़ा दिया जाए आप लोगों को, फिर देख लीजिए अगर आपको चीजें समझ में आ गई फिर कुछ हम आगे बता दें आपको। बस आपको मुश्किल से 4 लाइन हमारे इंडेफिनिट की है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और 3 लाइन क्या हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, 3 लाइन है। ये टोटल मिला के आपकी 7 लाइन है। 7 लाइन को अच्छे से अगर आप लर्न कर लिए तो कोई भी आप जो टेंस है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, ठीक है। वो चीज आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ठीक है। आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा तुरंत आपका दिमाग कहेगा कि नहीं ये तो ये टेंस है, ठीक है। लेकिन जब आपको अच्छे से लर्न रहेगा तो, ठीक। अब लास्ट में गा गी गे आए और आप पास्ट मान दे तो गलत है ना। गा गी गे आए तुरंत समझिए फ्यूचर है, ठीक। था थी थे आए तो पास्ट है हूँ आएगा तो प्रेजेंट का है, ठीक। और उसमें भी कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हमने बता दिया आपको सब चीजें कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही रहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा, वो कमेंट करके आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। हमने बस आपको आज बताया कि कैसे आप कोई भी वाक्य है तो उसमें आप टेंस की पहचान किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हमने बिल्कुल अच्छे से आपको बताने की कोशिश की, ठीक। और जिन भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा वो बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।